हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्री बोर्ड प्रश्न पत्र 2023-24 द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सिमडेगा सौजन्य पुलिस अंकल ट्यूटोरियल सिमडेगा। ये परीक्षा ली गई थी दिनांक 23/1/2024 को। तो विषय फिजिक्स का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के प्रश्न फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट्स शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स as much as possible. Total number of questions 48. Question number 1 to 25 are multiple choice questions. Each question has 4 options. तो 25 MCQ होंगे। Select the correct option. Each question carries 1 mark. Students are expected to select the most appropriate answer. Question numbers 26 to 34 are very short answer questions, out of which it is mandatory to answer any 7 questions. तो एक नंबर वाला 7 questions बनाना होगा. Each question carry 1 marks. Question numbers 35 to 42 are short answer questions, out of which it is mandatory to answer any 6. तो कोई 6 करना होगा 3 नंबर वाला. Question numbers 43 to 48 are long answer questions, 5 नंबर वाला, out of which it is mandatory to answer any 4 questions. तो कोई 4 सवाल हल करना है. तो चलिए MCQ में आते हैं. ओके, पहला सवाल है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. आप जानते हैं E इक्वल टू F/Q, है ना. इसीलिए इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है. यूनिट भी पूछता है. सेकेंड क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज. करेक्ट आंसर है E इक्वल टू -dV/dx. ये सवाल पिछले साल भी पूछा था. क्वेश्चन नंबर 3, 2 point charges of +3 microcoulomb and -8 microcoulomb attract each other with a force of 1 Newton. A charge of +5 microcoulomb is added to each of them. Now the force will be. तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2. तो अब जानते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². तो यहाँ दोनों ही चार्ज में +5 माइक्रोकूलम ऐड करना है. तो अगर हम +3 में +5 माइक्रोकूलम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, और -8 में हम +5 करेंगे तो -3 माइक्रोकूलम. तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं बदलेगा. इसका मतलब है जो नया फोर्स होगा वो होगा 1 न्यूटन, और ये होगा ओके. तो दोनों चार्ज, एक होगा प्लस एक होगा माइनस. इसका मतलब है कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो 1 न्यूटन अट्रैक्टिव. चलिए अगला सवाल में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज. ओके, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला फिगर है B, है ना. ऑप्शन नंबर B. ये रेडियली इनवर्ड होता है ना. ये तो आउटवर्ड हो गया, यही से
ऐसा नहीं होता है, रेडियली इनवर्ड। ओके, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, वेरी सिंपल है ना, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन इनटू चार्ज, अगला है वर्क डन बाय चार्ज, अगला है वर्क डन प्लस चार्ज, अगला है वर्क डन माइनस चार्ज। ओके, तो आप जानते हैं W इक्वल टू होता है V अपॉन Q। ओके, नहीं लिखा रहा है V अपॉन Q, तो V इक्वल टू हो जाएगा क्या, W इंटू Q, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, है ना, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, दो रूल है, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल। तो जंक्शन रूल बोलता है कि द नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। तो ये है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, 8वां नंबर, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ये सवाल भी बार बार पूछता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला हम लोग आएंगे, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ना मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म पूछ रहा है। ओके, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ओके, लॉरेंज फोर्स, force on a moving charge in a magnetic field, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force on parallel current carrying conductor, none of these। ओके, लॉरेंज फोर्स होता है वेक्टर एफ बी इक्वल टू क्यू टाइम्स वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वानोमीटर, एकदम बेसिक से सवाल पूछा है, गैल्वानोमीटर का यूज क्या है ना, तो आंसर है to measure deflection when current is passed in the circuit। Next, what is the unit of magnetic susceptibility। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, ओके, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, है ना, लेंज लॉ बोलता है, क्या बोलता है ना, लेंज लॉ बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट it opposes the cause due to which it is produced। तो ये होता है, पूछ रहा है कि ये भी पिछले साल आया था, ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
conservation of energy in accordance with law of conservation of energy. 15. The force on a current carrying conductor in magnetic field is maximum when angle between current and magnetic field is. तो इसका फॉर्मूला जानना होगा, है ना। एफ बी इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा का वैल्यू 90 होगा, तब एफ बी इक्वल टू बी आई एल होगा। इसलिए करेक्ट आंसर है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द हाईएस्ट वेव लेंथ, है ना। हाईएस्ट वेव लेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है माइक्रोवेव्स का। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का, उससे अधिक माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजिबल लाइट का, अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद एक्स रे का और सबसे अधिक गामा रेस का। तो यहाँ से भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है गामा रेस का, सबसे कम होता है रेडियो वेव्स का। ठीक है, वेव लेंथ रेडियो वेव का। ओके, ठीक है, ठीक। अब आगे, ए रे ऑफ लाइट bends when it passes from one medium to another. The bending of ray is called, बेसिक से पूछा है, refraction. Question number 19. The refractive index of water and glass are 4/3 and 3/2 respectively. The relative refractive index of water टू ग्लास, है ना। वाटर टू ग्लास निकालना है, तो वाटर टू ग्लास हो जाएगा, वाटर का है 4/3, है ना, 4/3 बाय 3/2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3। 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो 8/9। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. द फिनोमिनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन। Question number 21. Planck's constant. Planck's constant help the dimension of frequency, time, energy, angular momentum. Angular momentum. तो करेक्ट आंसर है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻1 L² पर t। तो एग्जैक्टली ऐसा ही एंगुलर मोमेंटम का भी होता है m⁻1 L² पर t। ओके, इसलिए सही आंसर है प्लैंक्स कांस्टेंट हेल्प द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन,
ओके, ये रादरफोर्ड सोडी लॉ से है ना, आप जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, या लिखते हैं हाफ mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, करंट, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का। नेक्स्ट, द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, नीदर इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो करेक्ट आंसर है बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज नैंड, है ना। नैंड होता है नॉट एंड गेट, नॉर होता है नॉट एंड और गेट। तो इसमें ये दोनों ही गेट को, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, इसलिए ए तो नहीं होगा, आंसर होगा सी। ओके, चलिए अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम द फिजिक, एक एक नंबर वाला। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो इसमें लिख देना द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सवाल का दूसरा भाग, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको लिखना है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 और 27, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज लेंज़ लॉ। ओके, इनका आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऐसे लिखना, द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ absolute permittivity of free space is 4 pi into 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगला पूछा है लेंज लॉ क्या है, इसको तो पहले भी बोले थे। एनीवे, इसको कुछ ऐसे लिखना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन a circuit is always such that it opposes the cause due to which it is produced। ठीक है, ये सेट 1 जैक बोर्ड जो निकाला है मॉडल क्वेश्चन, उसका सेट एक ही सेट तो निकाला है, उसमें ये सवाल दिया हुआ है ना। पूछ रहा है कि ये कौन सा नियम है, लेंज का नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। रिएक्टेंस दो प्रकार का होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है द अपोजिशन offered by an inductor to the flow of an alternating current is known as inductive reactance. It is given by, इसको डिनोट करते हैं XL से, XL इक्वल टू L ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो XL इक्वल टू L 2 पाई बाई टी, 1 बाई टी इक्वल टू न्यू होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं XL इक्वल टू L 2 पाई न्यू। ओके, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons were
in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field. और इसका फॉर्मूला है VD इक्वल टू ई टाउ बाई ME, जहाँ E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, M है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। या इसको हम लिखते हैं VD इक्वल टू A टाउ, क्योंकि E इक्वल टू F होता है F बाई ME, F बाई M होता है A न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, तो VD इक्वल टू A टाउ भी लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन लिख दिए, दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दो कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स चेंज साइनोसोइडली। साइनोसोइडली का मतलब है इस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे ऑल्टरनेटिवली इसका सीक्वेंस होता है। ओके, साइनोसोइडली एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इस प्रकार का वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो उसका आंसर भी यहाँ पर हम आपके लिए लिख दिए हैं। द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी due to superposition of light waves coming from two coherent sources is known as interference of light. ओके, फिर और क्या सवाल है देखा जाए। हाँ, पूछ रहा है ड्रॉ द लॉजिकल सिंबल ऑफ, लॉजिकल सिंबल पूछता है या आउटपुट का फॉर्मूला बूलियन अलजेब्रा पूछता है, तो उसी सिंबल में ही हम लिख दिए, है ना। तो ये जो OR गेट होता है इसमें दो इनपुट होते हैं, लेकिन एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। कब? जब दो इनपुट में से कोई एक इनपुट ऑन होता है। तो इसका आउटपुट का फॉर्मूला है y इक्वल टू A प्लस बी। नाइंड गेट, नाइंड गेट होता है नॉट एंड गेट। तो यहाँ पर क्या करना है, एंड गेट बना देना है, और नॉट गेट के लिए यहाँ पर एक सर्कल ऐसे बना देना है, और इसका आउटपुट होता है y इक्वल टू A डॉट बी बार, A डॉट बी का उल्टा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन मास डिफेक्ट, है ना। मास डिफेक्ट को परिभाषित करना है। तो मास डिफेक्ट होता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। डेल्टा एम इक्वल टू, है ना, मान लिया कि उसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, एटॉमिक नंबर को z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास हो जाएगा mp(z), जहाँ mp है एक प्रोटॉन का मास, प्लस mn। ओके, मास नंबर आप जानते हैं a इक्वल टू p प्लस n, एंड p इक्वल टू होता है z, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस n। तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से n इक्वल टू a माइनस z, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को a माइनस z लिखा हुआ है। ओके, तो mp(z) प्लस mn, mn है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, माइनस कैपिटल M है रेस्ट मास। सो डेल्टा m इज इक्वल टू mp(z) प्लस mn a माइनस z माइनस m।
ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, उम्मीद है इससे आपको रिवाइज करने में हेल्प मिला। आपको हेल्प मिला तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, आगामी परीक्षाओं के लिए सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।